खबर चैनपुर प्रखंड के चैनपुर ब्लॉक परिसर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मेदिनीनगर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व आसपा प्रत्याशी माननीय अजय सिंह चेरो, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष चंदूराम अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर धरना का समर्थन किया। आसपा नेता अजय सिंह चेरो ने कहा है कि पंचायती राज में विकास गांव और मोहल्ला स्तरीय होता है, जो देश को विकसित बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। परंतु झारखंड सरकार द्वारा पंचायती राज के लिए राशि आवंटित नहीं देकर ग्रामीण जनता के साथ धोखा कर रही है। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की 15वीं वित्त की राशि और राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि को भी रोक कर रखा है, जो पंचायती राज होने के बावजूद पंचायत को विकसित होने में बाधित कर रही है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों को जनता के आक्रोश को सहना पड़ रहा है, जिसका जिम्मेदार राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी है, जो पिछले कई वर्षों से पंचायत में खर्च किए जाने वाले 15वें वित्त का पैसा रोककर जनता को बेवकूफ बना रही है और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अन्याय कर रही है। झारखंड राज्य में एक तरफ विधायकों का मानदेय लाखों में मिलता है, वहीं पंचायत के प्रतिनिधियों को परिवार के बेहतर तरीके से पालन पोषण करने तक का भी मानदेय नहीं दी जाती है। यह पंचायत के प्रतिनिधियों को मानदेय के नाम पर धोखा किया जा रहा है। इसे केरल राज्य के तर्ज पर लागू करना चाहिए तथा वार्ड सदस्यों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। श्री सिंह ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार से उपरोक्त बिंदु पर विचार नहीं की गई तो इसकी आवाज संसद में भी गूंजेगी। झारखंड सरकार को उक्त बातों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आजाद समाज पार्टी इन मांगों को लेकर प्रतिबद्ध है और आगे की रणनीति में भी आजाद समाज पार्टी द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चैनपुर दक्षिणी जिला परिषद सदस्य प्रमोद सिंह, चैनपुर पूर्वी जिला परिषद सदस्य फैजाल अहमद, मुखिया संघ के अध्यक्ष अरविंद तिवारी, उप प्रमुख सुनील सिंह, आसपा जिला सचिव प्रमोद कुमार रवि, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष चंदूराम, आसपा जिला उपाध्यक्ष सुहेल अयूबी, यशवंत पासवान, अनुराग भारती सहित कई प्रखंडों के सैकड़ों पंचायतों के प्रतिनिधिगण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चैनपुर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता लाडले हसन की एक खास रिपोर्ट। आज चैनपुर प्रखंड कार्यालय अंतर कार्यालय के समक्ष अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे तमाम इस क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हमारी ओर से और हमारे टीम की ओर से मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए, क्योंकि ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं कुछ भी बोलने से पहले दो चंद लाइन बोल करके मैं अपने वक्तव्य का शुरुआत करूँगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि जहाँ गलत हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, उसके विरुद्ध हमेशा लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो समाज हो या सत्ता हो, क्योंकि इतिहास हमेशा लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। इसलिए आप सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं इस त्रिस्तरीय पंचायत संघर्ष मोर्चा में उपस्थित तमाम लोगों का, तमाम लोग आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बीच इस क्षेत्र के 3 बार हैट्रिक लगा चुके जिला परिषद सदस्य के रूप में हमारे बड़े भाई प्रमोद सिंह और चैनपुर पूर्वी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य फैजाल अहमद जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हमारे गार्जियन स्वरूप आदरणीय अरविंद तिवारी जी, बड़े भाई सुनील सिंह जी जो अभी प्रमुख के दावेदार हैं और प्रमुख के पद पर अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं, मंच संचालन कर रहे रामबली सिंह जी और पपलू भैया भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और यह स्पष्ट करता हूं कि यदि आपकी आवाज़ें सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम आपको स्पष्ट करते हैं कि आपका बड़ा भाई और आपका इस हक और अधिकार के लिए निरंतर लड़ाई लड़ने वाला हम सभी के मार्गदर्शक और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आपकी मांगों को अगर विधानसभा में नहीं उठाई गई तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको संसद में ये आवाज़ें उठेगी। ये हमारा आश्वासन है आप सभी के बीच और आपकी मांगों को पूरी की जाएगी। पूरी करने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। मैं इसी विश्वास के साथ आपके बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि आपकी मांगे जायज़ है। जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नीतियाँ हैं जिसको कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है, जो आपकी मांगे हैं
कि पंचायत प्रतिनिधियों को केरल के तर्ज पर मानदेय दिया जाए, तो ये भी मांग आपकी जायज है कि सदस्य आपके तमाम 5 सूत्रीय मांगों को अपने दिल से समर्थन करते हैं और इसको आवाज उठाने के लिए हम लोग सशक्त हैं, मजबूत हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार कि आप सभी ने हमें आमंत्रित किया और इस आंदोलन में शरीक होने के लिए हमें मजबूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी मोर्चा के धरना प्रदर्शन के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अभिभावक गार्जियन, इस प्रखंड के लगातार 3 बार जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हमारे गार्जियन प्रमोद सिंह जी एवं इस धरना में उपस्थित विश्रामपुर के जिला परिषद अध्यक्ष विजय रविदास जी, भाई गोविंद सिंह जी, पांकी से जिला परिषद सदस्य श्रीमती खुशबू सिंह जी एवं इस धरना में उपस्थित हमारे बड़े भाई इस विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई अजय सिंह चेरो जी एवं इस चैनपुर प्रखंड के सम्मानित सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधिगण, मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज इस धरना के माध्यम से हम लोग सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आप सो रहे हैं तो जागिए, अन्यथा जिस दिन अगर हम लोग बड़े पैमाने पर धरना रखने का काम करेंगे उस दिन आपका होश उड़ जाएगा। और आखिर हम लोग के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बगल में बिहार की सरकार है, यानी सभी स्टेट में वित्त आयोग का पैसा मिलता है, लेकिन हम लोग के साथ कोई भी सरकार अभी तक बनी है लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को अभी तक वित्त का पैसा नहीं मिला है। उसके साथ साथ इस सरकार के चलते जो हमारी केंद्र सरकार जो देती थी 15 फाइनेंस के पैसा, वो भी रोक करके रखा गया है। तो आखिर में हम लोग की इसमें क्या गलती है? सरकार आपस में इन लोग का मतभेद होता है, लेकिन झेलना यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों को पड़ता है। हम लोग गांव की सरकार हैं और गांव के सरकार ही एक केंद्र या राज्य की सरकार को बनाती है। तो ये सरकार को अगर दिखाई दे रही तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो आने वाला समय में पंचायत प्रतिनिधि यानी गांव का सरकार उनको दिखाने का काम करेंगे। और जिस तरह से संविधान के द्वारा हमारा अधिकार शक्तियाँ जो मिली है सरकार हम लोग का पुनः दे, अन्यथा हम लोग सभी प्रखंड में इसी तरह से धारणा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बड़े पैमाने पर जिला में भी धारणा रखने का काम करेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग राज्य में भी धारणा धरने का काम करेंगे। और सरकार को मैं इस मंच के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो पंचायत प्रतिनिधियों का ब्लॉक हो चाहे कहीं भी हो, आम आदमी का तो रिस्पेक्ट अधिकारियों के साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्रतिनिधियों के साथ भी कुछ सौतेला व्यवहार अधिकारियों के साथ किया जाता है। तो इस तरह से नहीं किया जाए। इस सरकार में अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है और भ्रष्टाचार का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात कि वीडियो हो, सीईओ हो या कर्मचारी हो, इन लोगों को ऐसा मानसिकता हो गया है कि आम जनता को तो छोड़िए, प्रतिनिधि को भी शोषण करने लगे हैं। प्रतिनिधि को बात सुनने के लिए तैयार नहीं रह रहे हैं। लेकिन तमाम ब्लॉक के पदाधिकारी से हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोग होश में आ जाइए, क्योंकि अब हम लोग एक मंच पर संघर्ष के साथ खड़ा हैं और आप लोग
नहीं करिए। आप लोग जनता के नौकर हैं और नौकर कीजिए, नहीं तो यहाँ से भी खदेड़ने में देर नहीं होगा। यही मैं कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। सभी को धन्यवाद, सलाम, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। देख रहे हैं यहाँ पे 50-100 की संख्या में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आइंदा इसको आज से हम लोग यह प्रण कर लें कि जो भी व्यक्ति नहीं आए हैं वैसे लोगों को चिन्हित करें और आने वाला समय में वैसे लोगों से वार्ता करें, क्योंकि यह लड़ाई पर्सनल किसी की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जिला परिषद सदस्य, मुखिया गण लोग, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सभी का लड़ाई है और क्षेत्र के लिए है। अगर आप नेक्स्ट चुनाव में जाएंगे तो क्या क्षेत्र में मुंह दिखाएंगे? इसलिए आप तमाम प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि हम लोगों ने जिला में बैठकर यह तय किया है कि पलामू जिला में 21 प्रखंड है, एक दिन हर प्रखंड में ऐसा ही धरना देना है और ऐसा ही प्रोग्राम बनाकर झारखंड की सरकार, केंद्र की सरकार को मीडिया के द्वारा, मीडिया बंधुओं प्रेस के द्वारा तमाम बातों को हम लोग झारखंड के सरकार को पहुंचाए और केंद्र की सरकार को पहुंचाए, ताकि सोई हुई सरकार जागे और हम लोगों का जो 15वें वित्त का पैसा है, और आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे साथियों ने अनेकों तरह की बातें बताई। भारत में जितने भी राज्य हैं, सब राज्य अपने वित्त का पैसा सरकार जो है देती है पंचायतों को, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा सरकार है जो अपने इनकम का पैसा पंचायत को नहीं दे रही है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि दोस्तों, अब जागने की जरूरत है। यह 5 तारीख को पांडु में पहला प्रोग्राम रखा गया था, दूसरा प्रोग्राम यह आज 10 तारीख को चैनपुर प्रखंड में रखा जा रहा है। इसी तरह से बारी बारी 21 प्रखंड में यह प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद हम लोग इस सभी प्रखंड मिलाकर जिला स्तरीय एक प्रोग्राम रखे हैं। अगर इस प्रोग्राम को सुनने तक सरकार की नजरें नहीं जागी, अगर वो बहरा ही रहा, तो हम लोग राज्य स्तर इसका धरना देंगे, और राज्य स्तर पर धरना देने के बाद भी नहीं माना तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट का शरण लेंगे। लेकिन इस सरकार को यह बात को मानना होगा और हम लोग मना के ही रहेंगे। यही बातों कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। मांगे हैं राज्य सरकार अति शीघ्र इस पर ध्यान दें। 29 विभाग है, संविधान लिखा कोई बात हम लोग इसमें कोई बात नहीं है असंवैधानिक हो। संविधान द्वारा लिखा हुआ कि 29 विषय पर पंचायतों को अधिकार दिया जाएगा। 29 में से 14 विषय का इन लोग ने कुछ अधिकार आधा अधूरा प्रयुक्त किया, उसको भी लागू नहीं किया। आज क्या नियम है? सीएस को छुट्टी लेना है जिला परिषद से, उनका सीआर लिखना है। हम लोगों को अधिकार में लिखा हुआ कि सीआर चरित्र लेखन जिला परिषद करना है, सीएस तक का। बहुत सारा विभाग का सीएस प्रमुख के अंदर में सब कुछ आता है। तो जो भी चीज लिखा हुआ है इसमें सारी चीजें संवैधानिक है। संविधान में राज्य आयोग गठन किया गया, संविधान में लिखा गया राज्य अपने हिस्से का पैसा पंचायत के साथ धोखा कर रहे हैं। झूठ बोलकर भी संविधान की रक्षा करने के लिए आप लोग हैं। आप संविधान का वही रक्षा करते हैं जो आपके हक में होता है। तो संविधान की रक्षा के लिए आज सभी लोगों को तत्पर होना होगा, और उनको याद नहीं पड़ रहा तो याद दिलाना होगा। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग वही मांग रहे हैं। और संविधान ही इनको विधायक बनाया है, संविधान लोकसभा बनाया है, संविधान नहीं सांसद बनाया है, वही संविधान हमको भी बनाया है। मैंने नहीं बोला था 4 वोट हम लोग लेते हैं, 4 वोट। वो 1 वोट के मालिक है विधायक, 1 वोट के मालिक है सांसद, पंचायत प्रतिनिधि 4 वोट के मालिक हैं। 1 वोट मिलता है वार्ड सदस्य को, 1 वोट मिलता है जिला पंचायत को, पंचायत समिति को, 1 वोट मिलता है मुखिया को, 1 वोट मिलता है जिला परिषद को। तो 4 वोट हमारा है, 4 वोट हम लिए हैं। राजा बन गया, 1 वोट वाला राजा बन गया, जो चाहेंगे वही होगा, वो नहीं होगा। इसलिए जो संविधान चाहेंगे वही होगा। तो संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें पंचायतों को सशक्त करेंगे, तो सशक्त करो और सख्त मत करो। और संविधान बोलता है कि राज्य विचार आयोग का गठन करके राज्य के में हिस्सेदारी देना है, तो 2 संविधान को नकारो मत, तो जनता नकार देगी। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सारे पार्टियों ने पंचायतों को ठगा है। इस मुद्दे पर, ठगने के मुद्दे पर सारी पार्टियां, सारे विधायक एकजुट है। जब वो एकजुट हैं, नहीं चाहते हैं पंचायत बढ़े, उसी तरह से हमको भी एकजुट होना होगा। लेकिन आज मैं दुख के साथ कहना पड़ा, खुद पानी, यही शर्म की बात है। आप किसी के लायक, जो जिस लायक होता है वही चीज मिलता है, और उसको लायक नहीं बनिएगा तो जीवन बस पीछे पीछे दौड़ते रहिए। आज पानी भी हम लोगों को बहुत अति किया है, कष्ट दिया है, तो फिर भी हम लोग एकजुट रहेंगे। तो जो लोग नहीं आए हैं वो भी आएंगे, और जो लोग आए हैं और सशक्त रूप से आएंगे। मुझे इस बात पर मुझे बहुत अधिक विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है कि पंचायत अलग नहीं है, सारा कुछ पंचायत का एक है। यहाँ नगर निगम का और वित्त आयोग से पैसा मिलेगा तो नगर निगम को 40% है, 60% में पंचायत है, और 60% में फिर 15% जिला परिषद, 15% पंचायत समिति और 70% मुखिया। ये अलग फंड है। आज तक लोग समझ नहीं पाते हैं। राज्य वित्त आयोग का पैसा अलग है, केंद्र वित्त आयोग का पैसा अलग है। केंद्र वित्त आयोग, भारत सरकार ने बार बार चिट्ठी ली राज्य वित्त आयोग को कि हम तो पैसा दे रहे हैं 12 साल से, तुम कहीं दे रहे हो। वो 5 साल से चिट्ठी लिखते लिखते तंग आ गया, तो भारत सरकार ने पैसा बंद कर दिया। तो हम लोग कहना है कि राज्य सरकार पैसा दे, क्यों हक मारेगी? तुम अपना काम करो, जो हमारा हक है संवैधानिक हक उसको दो। अब भारत सरकार में बहाना मिल गया कि राज्य सरकार नहीं दे रही है तो हम नहीं देंगे। तो मुझे राज्य सरकार के जो भी लोग हो, मैंने राज्यपाल के नाम से भी एक ज्ञापन बनाया, मुख्यमंत्री के नाम से हम लोगों ज्ञापन दिया है कि कुछ हम भीख नहीं माने, जो भी संवैधानिक चीज है। और आयोग द्वारा और अनुशंसा किया गया है टैक्स लगाने का, टैक्स में हिस्सेदारी का, क्योंकि सरकार चलती है टैक्स पर। तो मैं बहुत समय बीत गया है, बहुत लोग लेट हो चुका है, और हम लोग को ज्ञापन भी देना है। मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि लड़ाई एक की नहीं है, सबकी है। और लोग सोचते हैं कि धरना है तो चल जाएगा, हम नहीं जानते क्या हो जाएगा, और सब यही सोचने में रहे। अपनी जिम्मेदारी समझिए, तू क्या कर रहा मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं देखिए, अगला को मत देखिए, आप क्या कर रहे हैं आप इसको देखना है, आपको देखना है। तो मैं इन्हीं बातों से आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों से समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा का मंच संचालन विजय कुमार सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम को मूल रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले हम सबों के प्रखंड के लोकप्रिय नेता और हम सबों के चहेता बड़े भैया प्रमोद सिंह जी, और हमारे चैनपुर प्रखंड के जिला पार्षद फैजल अहमद जी मेरे भाई, और दूर से आए हुए हम सबों की लड़ाई में सहयोग करने के उद्देश्य से विश्रामपुर से जिला पार्षद विजय भाई जी और राज बले मेहरा जी, प्रदीप कुमार मनातू से आए हुए हमारे भाई साहब, मेरी छोटी बहिना खुशबू कुमारी पाकी से जिला पार्षद सदस्य, और पांडु से आए हुए हमारे आदर्श और मेरे बड़े भैया गोविंद सिंह जी, और चैनपुर प्रखंड के तमाम पंचायत समिति सदस्य और चैनपुर प्रखंड के तमाम मुखियागण, बाना भाई बंधु और वार्ड सदस्य, आप सबों ने आज इस लड़ाई के लिए जो संकल्प लेकर हम सबों को
सहयोग दे रहे और इस लड़ाई में साथ दे रहे हमारे छोटे भाई अजय सिंह चिरोजी, मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ जनरेशन लिखकर सर्च करें।